आप जानते हैं एक ह्यूमन का नेचर है, अगर किन्हीं का हाथ भी कटता हो तो वो बड़ी ज़ोर से छटपटाता है, और यहाँ तो फांसी लगने की बात है। आप एक बात गौर करने वाली बात यह है कि क्या कैसे एक ही टाइम पे पांचों एक साथ कैसे झूल सकते हैं? आपको क्या लगता है, आपके परिवार आत्महत्या की है या उनका हत्या हुआ है? आत्महत्या तो मुझे नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक। अभी हम मौजूद हैं जिला समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ गांव में, जहां पर कि कथित रूप से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि 5 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की थी, जिसमें एक उनकी माँ थी, वाइफ, हस्बैंड और 2 बेटे थे। क्या आपको यह सवाल यह उठता है, आखिर क्यों एक साथ पूरे परिवार का ख़त्म हो जाना, आखिर क्यों? अभी तक बहुत तमाम मीडिया से और पुलिस प्रशासन जो भी अखबार आया है उसमें कथित तौर पर आत्महत्या बताया जा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ की जो स्थिति है, उनके घर पे अभी हम आए हैं, उनके घर पे हम मौजूद हैं और ज़मीनी क्या रूप है यहाँ का वो हम आपको दिखाते हैं। आइए, ये जो है उनके घर का ही एक एरिया है और यहाँ से उसका घर जो है, जो मनोज जी का घर है, वो उनके घर का अंदर जो है ये रास्ता है और यहाँ जो है पूरा परिवार इनसे हम तब तक बात करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। आपका क्या नाम हो? आशीष कुमार मिश्रा। आप जो एक्सपायर किए मनोज झा जी, उनके कौन हो? दामाद हुए। बड़ा या छोटा? छोटा। आपकी वाइफ यहीं रहती है, वो ससुराल में है, यहाँ है? यहाँ है। उस दिन भी आप लोग थे, दोनों परिवार? जी। आपका शादी यहाँ कब हुआ था? 17 अप्रैल को 2022। अच्छा, 17 अप्रैल 2022। मतलब अप्रैल मई जून मुश्किल से 2 महीने हुआ। 2 महीना नहीं हुआ अभी। 2 महीना सही से नहीं पूरा नहीं हुआ जी। नहीं। और जिस रात में यह आत्महत्या हुई है, उस रात का घर का कंडीशन क्या था? आप रहे होंगे? कोई कंडीशन नहीं था सर, एकदम नॉर्मल तरह से जो डेली आदमी खाता पीता वैसे ही नॉर्मल खाए पिए थे। हमको कोई ऐसा अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला भी है, क्योंकि हम मॉर्निंग का संडे के सुबह हम निकलने वाले थे, करीबन ये 9:30-10 बजे के करीब निकलने वाले थे, मगर उस दिन हमको ऐसा कोई अभाव नहीं हुआ कि ऐसा कोई घटना होने वाला है। अच्छा, उस दिन संडे क्या कहते हैं 9 साढ़े 9 बजे आप निकलने वाले? जी, यहाँ से विदाई जो होते मेरी वाइफ को ले जाने वाले थे, क्योंकि 8-10 दिन यहाँ रह चुके थे और यहाँ से जो है वहाँ हमको दिक्कत होती है, ड्यूटी करते हैं, इसलिए ले जाने के लिए। अच्छा, कौन से विभाग में है? विभाग मेरा कोई नहीं, हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन का काम है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी का, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट? बुकिंग जो होता है ना गाड़ी का, हाँ, उसी का करते हैं बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग का। जी। तो ट्रांसपोर्ट का यह काम उस दिन जब रात में कितने बजे के आसपास घटना हुई होगी? ये आइडिया नहीं है सर कि घटना कितना बजे हुआ है। कोई कहता है सुबह तक वो हम देखे हैं, कोई कहता है कुछ। हम उस दिन तो यही देखें कि 7:30 या 8 बजे तक उठे हैं, तो यही सब देखें कि वो टंगे हुए हमको मिले। उससे पहले तो हमको कोई जानकारी नहीं थी कि वो उठे वो किए हैं कि नहीं उठे हैं, इसका कोई ऐसी आइडिया नहीं। आप जगे या आपको जगाया गया किन्हीं के द्वारा? हाँ, मेरे किन्हीं के द्वारा। पहले मेरी मैडम जो है नीवा, उनको कोई लेडीज जगाई थी। जगाने के बाद जब नॉर्मली मेरा उठने का जो टाइम है, क्योंकि मेरा ड्यूटी आवर है 11 साढ़े 11, कोई ये नहीं है कि हमको पहुंचना है इमरजेंसी में ड्यूटी में, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए हम नॉर्मली जो है घर पर भी 7, साढ़े 7, साढ़े 6 ऐसा ही का टाइमिंग में उठते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ जो है उस दिन हम 7 बजे उठें चाहे 8 बजे उठें, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, आप अपने पत्नी का जो बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी पत्नी भी सोई ही थी? जी। उसको कोई महिला जगाई? जी। वो महिला जो जगाई, तो बाद में चर्चा किए होंगे आपकी पत्नी को महिला जगाने वाली कौन थी आपको?
हमको लगते हैं कि ये बगल के हैं ना, तो ये बगल के ही लगते हैं, गए थे उस खिड़की से पीछे से जगाने के लिए, क्योंकि वो निभा निभा करके उठा रहे थे, तो हमने तो चेहरा तो लेडीज का नहीं देखा था। अच्छा, वो आपकी पत्नी को निभा निभा करके जब उठा रहे थे तो उस लेडीज को कैसे पता चला जब आप करीब करीब आपका रूम सटा हुआ है तो उनको और आपके रूम से बगल के रूम का दूरी ज़्यादा ही डिस्टेंस है। ये 15 से 20 फीट मानिए ना। हाँ, तो मतलब उनको पता चल गया और फिर आपको जगाया गया? नहीं, उनको पता नहीं चला। वो उनका जो एक काजल दी है ना, उनका फ़ोन आया था। अच्छा, समझे कि उनका पिताजी का फ़ोन नहीं लग रहा है, घर पे क्या हुआ है जो फ़ोन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको बात हुआ था उनसे पहले 5 बजे। अच्छा, फ़ोन पे किन से बात हुआ था? इनके बड़ी बेटी जो है ना, काजल से बात हुआ था? जी अच्छा अच्छा, काजल से बात हुआ था उनके पिताजी का सुबह 5 बजे। जी। उसके बाद जब रिटर्न नहीं हो रहा था तो कॉल कर रहे थे? तो फिर वो कॉल लगाए इनके पास, किनके पास? ये इनके चाची जो चाची है। के पास? जी। तो चाची गई फ़ोन देने आपको? चाची जब गेट ये पीटे तो नहीं खुला ना, तो ये पीछे से गए थे उठाने के लिए। उठाने के दौरान जब हम उठे हैं तो वो आए, निभा पहले क्या कि नहीं कि उसका भी आइडिया हमको नहीं है, तो गेट खोली है पहले कि क्या कि, क्योंकि हम बिछौने पर थे, खाली वो उठ के आई थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या कहते हैं, ये गेट बंद था अंदर से? ये गेट, मेन गेट, क्योंकि इधर से आना जाना जब होता है तो उधर से जा कर के जगह ये कहे, जैसे ये गेट पीटे तो ये बंद था, इसीलिए वो खिड़की से पीछे से गए थे। अच्छा अच्छा। और 5 बजे सुबह निभा, तो निभा जी हैं अभी? निभा जी हैं, वो होंगे खाना खा मतलब रहे काजल से ना 5 बजे सुबह बात हुई थी? जी। हाँ, तो वो ये आपकी वाइफ ये निभा और वो उनकी बड़ी सिस्टर है। चलिए, तो जैसा कि आप जाने, एक आश्चर्य की बात ये भी उभर करके सामने आई। अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि मौत रात में हुई, लेकिन जब यहाँ आए और परिवार वालों से बात की तो ये जो बोल रहे हैं उनके अनुसार ऐसा है कि 5 बजे सुबह तक ये लोग जीवित थे। 5 बजे सुबह के बाद हुई, मतलब घटना दिन में हुई। और यह जो घटना स्थल यही है बाबू, कौन सा है? एक सेकेंड इधर आइए। ये जो है ये है वही घटना स्थल जहाँ पर कि एक साथ 5 परिवारों का जो शव था वो टंगा हुआ है। इस रूम का कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ कोई सोता नहीं है। यहाँ पे जहाँ तक बात हुआ परिवार वालों से तो उन्होंने कहा कि इस रूम में कोई सोते नहीं है, इस रूम में जो है सिर्फ और सिर्फ सामान रहता है। और सामान रहता है, ये आप बल्ली देख रहे हैं, इसी में 5 रस्सी लगा हुआ है। और एक साथ ये जो चेयर, गैस सिलेंडर या जो जैसा सामान है वो उसी तरह का है, उसी तरह पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ है। और आप जानते हैं एक ह्यूमन का नेचर है, अगर किन्हीं का हाथ भी कटता हो तो वो बड़ी ज़ोर से छटपटाता है। और यहाँ तो फांसी लगने की बात है। आप एक बात गौर करने वाली बात यह है कि क्या कैसे एक ही टाइम पे पांचों एक साथ कैसे झूल सकते हैं? एक ही टाइम पे पांचों, 1 मिनट भी देरी नहीं लगा, सब एक साथ कैसे झूल सकते हैं? क्या बच्चे को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम भी उसी टाइम में तुमको भी झूलना है और उसी टाइम में हमको भी झूलना है? यह कैसे संभव है? आपको इस पे शक नहीं होता क्या? आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चे, चलिए कर्ज का दबाव था, मानसिक रूप से परेशान थे, ठीक है, हम भी मानते हैं इस बात को, कर्ज था, दबाव में थे, मानसिक रूप से परेशान थे, कर लिए। मानसिक परेशानी बड़े को हो सकता है, उनकी वाइफ को हो सकता है, जिनके पिताजी, लेकिन जो बच्चे की उम्र था 15 साल 16 साल, उस लड़का को मानसिक परेशानी ये पचने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, इस कमरा से इस कमरा की दूरी जहाँ पर कि उसका बेटी और दामाद सोए हुए थे वो है, मुश्किल से 7-8 फीट की दूरी पर सोए हुए थे। और यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि यह घटना रात में नहीं हुई, दिन में हुई है। और दिन में जो है 5 बजे सुबह ये लोग जगे,
जगने के बाद चाय बनाए, चाय बना करके चाय पिए। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण जो हमें पता चला कि बच्चे जो है उनके बिस्किट वगैरह बाहर से लेके आए, फिर चाय बिस्किट खाए और उसके बाद एक ही साथ दादी पोती बच्चा सब फांसी पे झूल गया। और झूलने के बाद कोई छटपटाया नहीं। क्या इतने मोटिवेट हो सकते हैं एक साथ 5-5 लोग? क्या एक साथ जो है डिप्रेशन में 5 आदमी जा कर के, जिसमें बच्चे सहित हो, सभी एक साथ यह प्लान कैसे कर सकता है कि आज हम लोग को मरना है? या तो मरने से पहले पहले दोनों बच्चों को लगाया होगा। और आप जान लीजिए, माँ और बेटा एक साथ आत्महत्या किया है। अगर बच्चे खुद से आत्महत्या नहीं की होगी तो माँ का ऐसा प्यार होता है, माँ के दिल में इतना दया होता है। अगर पिताजी ने उनको फांसी लगाया होगा तो माँ छटपटा करके कहता नहीं, हम मरेंगे पहले, उसके बाद मेरा बच्चा मरेगा, पहले अपने बच्चे को नहीं मरने देगी। तो ये एक भावनात्मक लगाव है। भावनात्मक दृष्टिकोण से भी यह हमको संभव नहीं लग रहा है। ये शक की सुई कहीं और जाते हैं। आइए हम उनके परिवार वालों से भी बात करते हैं। काजल जी, ना घटी है उसके लिए हमें पूरी जो है हम संवेदना आपके साथ है। आपके पिताजी से आपसे आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? रविवार की सुबह 5 बजे। रविवार की सुबह 5 बजे। वो जब फ़ोन पर आपसे बात हुई तो क्या बात हुई थी? बस नॉर्मली बात किए थे। मतलब आपसे बात हुई थी 5 बजे सुबह में? किनसे बात हुई थी? पापा, मम्मी, दादी, दोनों भाई, सबसे। पापा से भी, मम्मी से भी, दादी सभी भाई से? मतलब वो कुछ बोले होंगे ना? कुछ नहीं, ऐसे जैसे रोज बोलते थे वैसे बात की है। आपकी छोटी बहन और आपके बहन का जो हस्बैंड है वो दोनों यहीं पर थे? जी, वो लोग सोए हुए थे। आपको क्या लगता है, आपके परिवार आत्महत्या की है या उनका हत्या हुआ है? सर, वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मतलब आपको शक ऐसा नहीं लगता है कि आपके? आत्महत्या तो मुझे नहीं लगता है। क्या पूरा मामला किससे कितना कर्ज लिए थे? वो सामने वाले एक मन्नू है, उनसे 3 लाख रुपए लिए थे मेरी शादी में। उन्हीं का ब्याज देते गए, फिर भी वो लोग ऐसे ऐसे करते गए। बहुत सारा धमकी वगैरह वगैरह सब कुछ दिए। ये ज़मीन भी, ये एरिया भी आप ही का? अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे थे कि उसके अलावा जो 5 रस्सी मिला, पब्लिक तंत्र से बात करते समय आपने कहा उसके अलावा कोई रस्सी आपके घर में उजला नहीं है? नहीं है, मेरे घर में सिर्फ रस्सा है, रस्सी कहीं भी नहीं है। ये हमको तो उजला रस्सी दिख रहा है। वो ऐसा रस्सी नहीं था जितना वो ये नहीं, ये तो अलग नहीं बना हुआ है। रंगीन कुछ अरे वाइट नहीं, वाइट नहीं, उसमें रेड फेटा हुआ था। रेड फेटा, जिनकी शादी हुई थी। आप भी नहीं जगे थे? नहीं। मैं फोटो मत दीजिए। जो हम आपको बताएं वो हम सबको बताए थे, शुरू से लेके यहाँ तक भी कोई चेंजिंग नहीं, कोई अच्छी नहीं। क्योंकि मेरा कहना का मतलब है, जो हमने देखा वही हम बयां कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा तो हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी दिखाइए सही दिखाइए और ढंग से दिखाइए, बस इतना ही। क्यों, कोई कुछ अलग भी दिखाए हैं क्या? नहीं, जैसे दिखाने का मतलब होता है ना कि बोल देते हैं दहेज के कारण जो है आत्महत्या कर लिए हैं। अब दहेज के कारण कोई 5 साल, उनका जो अभी काजल जी उनका 5 साल शादी का हो गया, मेरे में तो कोई दहेज ही नहीं लिया गया, क्योंकि मैं आदर्श ब्याह किया था, वो भी मंदिर में। तो हम में तो कोई बातें नहीं है। बातें जो है परिवार की स्थिति और यहाँ का माहौल देख करके यह स्पष्ट होता है। हम यह कहने, चूँकि यह जांच का विषय है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह हत्या है, लेकिन इस बात से गुरेज भी नहीं कर सकते हैं कि यह आत्महत्या ही है। इस बात को भी आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ जो लोग जो मौजूद थे उनसे जैसी बातचीत हमारी हुई, बातचीत होने के बाद जो यहाँ का दृश्य हमने देखा, उससे यह तो स्पष्ट है कि इस कथित तौर पर की गई आत्महत्या में कई तरह का षड्यंत्र है। कुछ चीज़ों को दबाया जा रहा है, कुछ चीज़ों को छिपाया जा रहा है, और जो भी हो, यह फिलहाल जांच चल रही है। आगे क्या
इस प्रक्रिया में हो पा रही है, हम आपको जानकारी बीच बीच में देते रहेंगे। हमारी बातचीत अभी थाना प्रभारी से, यहाँ के सीनियर जो भी पुलिस अधिकारी होंगे जो भी यहाँ जांच के विषय होंगे, उन पर हमारी बात होती रहेगी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ।